अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स कराची बोर्ड साइंस के तमाम स्टूडेंट्स को खुश आमदीद। जैसा कि आप सबके इल्म में है कि आपकी फ़िज़िक्स की जो टेक्स्ट बुक है वो चेंज हुई है और जो अब एग्ज़ाम आपका 2024 में होगा वो इस न्यू बुक के साथ होगा, जिसमें 14 चैप्टर्स हैं, 14 यूनिट्स हैं। आज मैं आपके सामने यूनिट नंबर 9 है जिसका नाम है कैपेसिटर्स, इनके न्यूमेरिकल्स का आगाज़ कर रहा हूं और मैंने 3 क्वेश्चंस का सलूशन इस पैकेज में आपके लिए शामिल किया है। तो इस उम्मीद के साथ कि ये पैकेज आपके लिए बहुत कारआमद साबित होगा और ये न्यूमेरिकल्स आपकी अच्छी बेस बनाएंगे। आइए अपने आज के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। तो बेटे, ये जो आज न्यूमेरिकल्स हम आपके सामने पेश करेंगे, इसमें यहाँ पर एक गाइडलाइन का ख़ास ख्याल रखिए कि ये जो न्यूमेरिकल्स हैं रिलेटेड हैं 2 कॉम्बिनेशन से, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो इसके बारे में आपको नो हाउ होनी चाहिए कि ये आप थ्योरी में चैप्टर को जब पढ़ेंगे कि सीरीज़ की पहचान बनाएं कि एंड टू एंड कनेक्शन अगर कैपेसिटर का है, जैसे कि इस अंदाज में है, तो ये कहलाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। और अगर कैपेसिटर ऐसे कनेक्ट हो जाएं कि उनको वोल्टेज कॉमन पॉइंट पे मिल रहा हो तो ये कहलाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो जब तक आपको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की पहचान नहीं होगी, तो जब नेटवर्क वाले क्वेश्चंस आगे आएंगे कैपेसिटर्स के, तो वो आप पिक करना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं आपसे यही सजेशन दूंगा आपको कि आप पहले सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स का जो टॉपिक है बुक के अंदर, इसको बिल्कुल क्लियर रखें, ताकि जब न्यूमेरिकल में आप कर रहे हों तो आपकी अगर बेस मजबूत होगी तो वो चीज़ें आपको इतना तंग नहीं करेंगी। तो बेटा, आगे जैसे ही ये कॉम्बिनेशन के न्यूमेरिकल्स आएंगे तो वहाँ पर इस बात का खास ख्याल रखें कि आपकी बेस मजबूत होनी चाहिए। इसके लिए आप ये कुछ पॉइंट्स हैं जो ध्यान में रखिएगा अपने, कि जब कैपेसिटर पैरेलल में लगे हुए होंगे तो वहाँ पर जो उनको वोल्टेज बैटरी से मिलेगा वो तीनों के लिए क्या होगा, सेम होगा। यानी हर वो कैपेसिटर जो पैरेलल में लगा होगा उसको वोल्टेज सेम मिलेगा और जो बैटरी का टोटल चार्ज होगा वो उन तीनों में डिवाइड होगा। यानी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के चार्ज बैटरी अपने डिवाइड करेगी, जबकि वोल्टेज सबका क्या रहेगा, सेम। तो ऐसे ही एक आखिरी बात कि जब पैरेलल में कैपेसिटर लगे होंगे, चाहे 2 लगे हों 3 लगे हों, तो उसके लिए जो नेट कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला है वो ये है C1 प्लस C2 प्लस C3। तो इस फॉर्मूले को भी रखना होगा याद, तभी वो न्यूमेरिकल्स आपके लिए इजी होंगे। ऐसी बात करें सीरीज कॉम्बिनेशन की, तो वहाँ पर सीरीज में देखें एंड टू एंड कनेक्शन है, तो इसके अंदर चार्ज सेम रहता है, तीनों के अंदर सेम चार्ज आएगा। जो बैटरी में चार्ज रखती होगी वो तीनों में सेम ट्रांसफर करेगी, लेकिन तीनों में वोल्टेज क्या होगा सीरीज के अंदर अलग अलग होगा कि V1 प्लस V2 प्लस V3 के वोल्टेज डिवाइड हो रहा होगा बैटरी का, चार्ज तीनों में सेम रहेगा। और आखिर में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फार्मूला है वो पैरेलल में सिंपल ऐड हो रहा था और यहाँ पे 1 ओवर रेसिप्रोकल होके आ रहा है। तो ये अगर बातें आपको याद रहीं तो जो न्यूमेरिकल्स कॉम्बिनेशन वाले होंगे उसमें काफ़ी तक उम्मीद है कि वो आपको इतना तंग नहीं करेंगे। तो इस पॉइंट को बार बार रिपीट करते रहिएगा, जब भी न्यूमेरिकल में आप अटकें तो इन चीज़ों को दोहराएं, इंशाल्लाह ये चीज़ें आसान होंगी। बढ़ते हैं आगे। तो बेटा, पहला क्वेश्चन चैप्टर 9 का आपके सामने आ गया है, न्यू बुक फिजिक्स का, रिलेटेड है कैपेसिटर से। आइए इसको देखते हैं आराम से, क्वेश्चन क्या कह रहा है। और बेटे याद रहे कि ये सवाल एटलीस्ट जो कॉम्बिनेशन वाली बातें हम पढ़ रहे हैं शुरू में उनसे रिलेटेड नहीं है, बल्कि एक टॉपिक है कैपेसिटेंस के हवाले से, कि जब प्लेट्स के दरमियान में एयर होगी तो उस वक्त कैपेसिटेंस फार्मूला क्या होगा, और जब डाइलेक्ट्रिक होगी तो फार्मूला क्या होगा। ये टॉपिक आप जब देखेंगे तो उससे रिलेटेड ये न्यूमेरिकल आया है। आइए इस सवाल को आराम से पढ़ लेते हैं कि यहाँ पर कैपेसिटर है, जब उसके दरमियान में एयर है तो कैपेसिटेंस दी हुई है 1.3 पीको फेराड और पीको 10 की पावर -12 होता है। कैपेसिटेंस दी हुई है जब दरमियान में एयर है 1.3 पीको फेराड। आगे सवाल में कहा जा रहा है
कि हम अगर उसके बीच में एयर को हटाकर डाइलेक्ट्रिक लगाएं, कि सवाल में लिखा हुआ है यहाँ पर कि एक डाइलेक्ट्रिक हमने डाला है जिसका नाम है वैक्स, और वो हमने इंट्रोड्यूस करा है इन दोनों प्लेटों के दरमियान में, तो और एक काम हमने और करा है कि प्लेट्स की सेपरेशन है उसको भी हमने डबल करा है डाइलेक्ट्रिक डालते वक्त। तो आप उसके बाद नोट किया गया तो कैपेसिटेंस बढ़ गई है। पहले अगर वो 1.3 पिकोफैराड थी एयर में, तो वो अब हो गई है 2.6 पिकोफैराड। आपने इस इंफॉर्मेशन यूज करके ये बताना है कि जो डाइलेक्ट्रिक बीच में डाला गया है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, यानी एप्सिलॉन आर की वैल्यू मांग रहा है वैक्स की। बाकी डेटा आपको गिवन है। तो इस सवाल का आगाज करते हैं। ये डायग्राम सिर्फ समझाने के लिए हैं, आपने टेस्ट में एग्जाम में नहीं बनानी। आप सिर्फ सवाल को समझें कि एक कैपेसिटर है जिसके प्लेट में अभी एयर है, तो एयर अगर दरमियान में है तो उस वक्त हमें डेटा दिया गया, कैपेसिटेंस दी हुई है, सिंपल सीधे शो कर रहे हैं 1.3 पिकोफैराड। और फिर आगे कहा गया कि भाई दरमियान में अगर कोई डाइलेक्ट्रिक आ जाए इस कैपेसिटर के, तो इस सूरत में कैपेसिटेंस बढ़कर 2.6 हो जाएगी। जो सी नॉट जो हम लिख रहे हैं यहाँ पर, ये 2.6 पिकोफैराड ये डाइलेक्ट्रिक के साथ कैपेसिटेंस है। और मजीद हमें कहा गया कि हमने जो प्लेटों की सेपरेशन थी, पहले एयर में अगर डी थी, जब डाइलेक्ट्रिक डाला तो हमने उसकी ट्वाइस कर दी है सेपरेशन, यानी प्लेट की सेपरेशन का गैप बढ़ा दिया है। और यहाँ लिखा हुआ है कोई इसमें डबल कर दिया है। तो डी डैश अगर सेपरेशन है डाइलेक्ट्रिक के टाइम वाली, तो वो गई ट्वाइस एज कंपेयर टू एयर वाली जो कि डी थी। और आखिर में हमसे क्या मांग रहा है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या आएगी इस सवाल में। तो आइए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपने थ्योरी को अच्छा पढ़ा है तो आपको याद होगा कि भाई जब डाइलेक्ट्रिक एयर होती है दरमियान में, तो उस वक्त कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। क्योंकि यहाँ पर एयर वाली कैपेसिटेंस हमें दी हुई है, इसलिए इस फॉर्मूले का यूज आगे जाके होगा। इसके साथ साथ हमने टॉपिक पढ़ा था कि भाई डाइलेक्ट्रिक अगर डाल देंगे प्लेटों के दरमियान में, तो उस सूरत में जो फॉर्मूला है उसमें एप्सिलॉन आर का इजाफा हो जाएगा। तो यहाँ डाइलेक्ट्रिक जब लगाया गया तो उस वक्त दो काम किए गए। एक काम तो ये किया गया कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम लगा दिया गया है, बीच में एयर पहले थी, अब वहाँ डाइलेक्ट्रिक आ गया है। और दूसरा काम ये किया है कि उन्होंने सेपरेशन को भी चेंज करा है, तो उसको हमने डी डैश का नाम दे दिया। एप्सिलॉन आर जो आप देख रहे हैं ये वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है जो वैक्स का ही हमसे मांग रहा है। तो इस सूरत हाल में ये लाइन यहाँ मेंशन कर दी भाई कि जब वैक्स को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है तो प्लेटों की सेपरेशन को भी डबल किया जा रहा है। तो इस सूरत में हमने यहाँ पर इक्वेशन 2 में गए, सी नॉट की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है डाइलेक्ट्रिक वाली 2.6 पिकोफैराड, और सीधे हाथ पर हमने डी डैश जहाँ पे आ रहा है वहाँ रख दिया 2D, क्योंकि सवाल में दिया हुआ है कि जब वैक्स को लगाया गया तो सेपरेशन को हमने डबल कर दिया। अब चलते हैं आगे। इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास इन्होंने ये 2 जो डिवाइड का था इधर आके क्या हो गया मल्टीप्लाई, जबकि ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, इसको यानी समझ कि पूरा स्टेप आपने ऐसे लिख दिया, बस 2 इधर आके क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया। 2 को जब हमने अंदर मल्टीप्लाई कराया तो 5.2 पिकोफैराड हो गया। जबकि यहाँ पे हमने अरेंज करा कि हमने इक्वेशन 1 में एयर वाली कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बनाया हुआ है, तो ए एप्सिलॉन अपॉन डी ये पूरा ब्रैकेट आपका सी के बराबर है, एप्सिलॉन आर आगे लिखा रहेगा। तो हम यहाँ पे अब एयर वाली कैपेसिटेंस को यूज करते हुए इस ब्रैकेट को यहाँ से हटा देंगे और यहाँ पे सिंपल सी रख देंगे कि यहाँ पर एयर वाली कैपेसिटेंस हम रख सकते हैं। उल्टा हाथ पे 5.2 पिकोफैराड ऐसी आ गया, एप्सिलॉन आर भी ऐसी आ गया। और अब इस सी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है एयर वाली 1.3 पिकोफैराड, तो हमने अगले स्टेप में सी की वैल्यू रख दी एयर वाली। और अब हमें निकालना है एप्सिलॉन आर, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे क्या हो जाएगा डिवाइड। जब इनको डिवाइड करेंगे तो आप देख सकते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैक्स का आ गया है जिसकी वैल्यू है 4। याद रहे कि इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को यूनिट नहीं होगा क्योंकि ये रेशियो है बिटवीन 2 परमिटिविटीज, तो उनकी यूनिट्स क्या होते हैं कैंसिल। तो यहाँ के अल्हम्दुलिल्लाह ये न्यूमेरिकल आपका कंप्लीट हो गया है। आप इसको बार बार दोहराएं तभी सवाल बाद में आपके लिए इंशाअल्लाह ताला आसान हो जाएगा। हम चलते हैं अगले सवाल पर। तो बड़े लास्ट पेज पे हमने क्वेश्चन 1 कवर किया चैप्टर 9 का। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है और
सवाल को आराम से पढ़ेंगे, क्योंकि अब ये सवाल उस कॉम्बिनेशन के हवाले से आ गया है जो मैंने आपको पहले इंट्रो दिया था पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन का। आइए सवाल को आराम से पढ़ते हैं। 3 कैपेसिटर, ये क्वेश्चन 2 है यूनिट 9 का। 3 कैपेसिटर्स जिनकी कैपेसिटेंस आगे आपको दी हुई है 10, 50 एंड 25 माइक्रोफेरेड रिस्पेक्टिवली एज शोन फिगर, यानी कि इन्होंने ये डायग्राम क्वेश्चन में दी हुई है। आगे क्या मांग रहा है, कैलकुलेट के बाद 2 पार्ट यहाँ पे नजर आ रहे हैं। एक्चुअली इस क्वेश्चन में 3 पार्ट हैं, तीसरा पार्ट मैं आपको सवाल में आगे दिखाऊंगा। अभी आप पहले इन 2 पार्ट पे तवज्जो दें कि अभी इसने इन तीनों को लगाया हुआ है पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर, और ये हमसे 2 चीजें मांग रहे हैं। बोले में बताएं अगर ये पैरेलल में कनेक्ट हो गए हैं इस बैटरी के साथ, कि भाई बैटरी है 250 वोल्ट की, जो बैटरी इनको कॉमन वोल्टेज दे रही है, आप बताइए ये बैटरी इन तीनों को अलग अलग कितना चार्ज करेगी। पार्ट 1 में ये आपसे चार्ज मांग रहा है ऑन ईच कैपेसिटर व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल, जब कैपेसिटेंस उनकी आपको ऊपर गिवन है। पार्ट 2 में मांग रहा है टोटल कैपेसिटेंस, जिससे मुराद ये है कि तीनों को हटाकर अगर एक कैपेसिटर लगाया जाए जो इनकी इक्विवेलेंट हो, उसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी होगी, वो पार्ट 2 में निकालनी है। तो पहले जो दोनों पार्ट हैं ये रिलेटेड हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन से। याद रहे जब भी पेपर में सवाल आएगा तो या तो वो नाम ले जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन का, ये डायग्राम बना के आपको दिखाएगा, जिससे आपको वाजे हो जाएगा कि ये कॉम्बिनेशन पैरेलल है। तो अब यहाँ पे हम सवाल का डेटा बनाते हैं कि हमें तीनों कैपेसिटेंस दी हुई हैं C1, C2, C3, माइक्रो की पावर 10 के -6 होती है। फिर इसको भी हम नहीं खोल रहे, और वोल्टेज आपको दिया 250 वोल्ट का, और आपसे पार्ट 1 में मांग रहा है तीनों पे चार्ज कितना आएगा इस बैटरी की वजह से, और बाद में पार्ट 2 में मांग रहा है सी इक्विवेलेंट कि तीनों पर अगर एक लगाया जाए तो उसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी होगी। तो आए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। पहले हम पार्ट 1 को करने जा रहे हैं। पार्ट 1 में आप देख सकते हैं क्योंकि कैपेसिटर पैरेलल में लगा हुआ है, तो जैसे हमने शुरू में पढ़ा था कि पैरेलल में वोल्टेज सबका क्या रहता है, सेम। जो बैटरी का वोल्टेज होता है वही तीनों को मिलेगा। इट मीन्स 250 वोल्ट तीनों के बाद आ रहा है। और ये पार्ट में मांग रहा है तीनों पे चार्ज कितना आएगा। तो जैसे कि हमने थ्योरी में फॉर्मूला पढ़ा है चार्ज निकालने का, Q इक्वल टू CV। तो अब Q1 मांग रहा है अगर C1, तो ये हो जाएगा C1 V1। Q1 इक्वल टू C1 V1। C1 हमें क्वेश्चन में दिया हुआ 10 माइक्रोफेरेड, और बैटरी की वोल्टेज है 250 वोल्ट। दोनों को किया मल्टीप्लाई 2500 माइक्रोकूलम आ गया। लेकिन बुक में जो आंसर आपको गिवन है बेटा उसमें मिली कूलम में ये आंसर लाया गया है। तो अब माइक्रो को हमने रख दिया 10 की पावर -6। याद रखिए माइक्रो जो होती है वो 10 की पावर -6 होती है। अब जब इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको आंसर आ रहा है 2.5 एक्सपोनेंशियल -3, और एक्सपोनेंशियल -3 होता है मिली। तो इट मीन्स 2.5 तो ऐसे ही आ गया, और ये आ गया मिली कूलम। तो ये पहले वाले पर चार्ज आएगा जब इस कॉम्बिनेशन से हम इतने वोल्टेज की बैटरी कनेक्ट करेंगे। अब Q2 निकालना है तो सेम यही काम दोबारा होगा कि आपके फॉर्मूला चेंज होगा, C2 V2 हो जाएगा। C2 दी हुई 50 माइक्रोफेरेड, वोल्टेज यही रहेगा, मल्टीप्लाई कराया 12,500 हो गया माइक्रोकूलम। फिर दोबारा से माइक्रो को हटाया -6 लगाया, और फिर मल्टीप्लाई करा तो ये 12.5 एक्सपोनेंशियल -3 आ गया, और -3 फिर क्या हो गया मिली कूलम। तो ये आपका Q2 आ गया, C2 का चार्ज आ गया 12.5 मिली कूलम। ऐसे ही मेरे बेटे थर्ड चार्ज निकालना है Q3, फॉर्मूला फिर यही रहेगा, C3 V3 हो जाएगा। C3 को इससे में दिया हुआ 25 माइक्रोफेरेड, आगे वोल्टेज गिवन, मल्टीप्लाई कराए दोनों को तो ये आ जाएगा 62,500 माइक्रोकूलम। और अब माइक्रो फिर हटाया -6 लगाया, मल्टीप्लाई तो 6.25 एक्सपोनेंशियल -3, और ये आपका चार्ज आ गया C3 का 6.25 मिली कूलम। आई होप आपको ये पार्ट समझ में आ गया होगा कि हमें पैरेलल की वजह से पहचान हो गई कि वोल्टेज तीनों का सेम रहेगा। हमें तीनों का C1, C2, C3 दिया हुआ था, तीनों का चार्ज मांग रहा था। तो अगर पैरेलल में कनेक्ट किया जाएगा तो हमने आराम से इसका चार्ज निकाल दिया है। आप पहले पार्ट 1 को पक्का करें, बार बार दोहराएं। हम नेक्स्ट पे जाते हैं और पार्ट 2 कंप्लीट करते हैं अपना। तो बड़ा ये लास्ट पेज पे क्वेश्चन 2 चल रहा था, अब हम उसी के पार्ट नंबर 2 पर आ गए हैं। पार्ट 1 हमने उस पेज पे किया, पार्ट 2 में वो मांग रहा है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, कि अगर इन तीनों को पैरेलल में लगाया जा रहा है तो ये इक्विवेलेंट
यानी इनको तीनों को हटाकर अगर एक लगाया जाए कैपेसिटर, तो उसकी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होगा। जैसे मैंने आपको इंट्रो में बताया था कि पैरेलल के अंदर इक्विवेलेंट कंपोनेंट सिंपल ऐड हो जाती है, तो ये फॉर्मूला याद रखें, पैरेलल में लगेगा ये फॉर्मूला C1 + C2 + C3, तीनों की रखते हैं वैल्यू लाकर 10, 50 और 25 और तीनों को ऐड कर दिया। तो लीजिए आपका पार्ट 2 का आंसर आ गया 85 माइक्रो फेरेड। कैपेसिटेंस का यूनिट होता है माइक्रो, लगा दिया क्योंकि तीनों माइक्रो में दिए हुए थे, फेरेड है कैपेसिटेंस का यूनिट। तो ये क्वेश्चन 2 के 2 पार्ट आपके कवर हो गए। और जैसे मैंने कहा था कि क्वेश्चन 2 में 3 पार्ट बुक में दिए हुए हैं, तीसरा पार्ट जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन का नहीं है बल्कि वो सीरीज का है। इसलिए अब हम चलते हैं अगले पेज पर और वहां थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो बेटा स्टिल क्वेश्चन नंबर 2 इज गोइंग ऑन। क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट नहीं हुआ है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि उसके 3 पार्ट हैं, मगर आपको एतमाद देने के लिए बता दूं कि पेपर में जब ये सवाल अगर आता है तो तीनों पार्ट नहीं आएंगे, पेपर में कोई 1 या 2 पार्ट आपसे पूछे जाएंगे। तो पार्ट 3 में मेरे बेटा क्या कह रहा है कि वही कैपेसिटर हैं जो पहले लगे हुए थे पैरेलल के अंदर। अब पार्ट 3 में कह रहा है कि अगर उनको सीरीज में लगा दिया जाए तो तीनों का वोल्टेज आप बताइए कि बैटरी तीनों में कितना वोल्टेज डिवाइड करेगी। एक बार फिर देखें कि हमने क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 भी कर लिया है, पहले पार्ट 2 भी कर लिया है। पार्ट 3 में अब ये कॉम्बिनेशन चेंज कर रहा है, लगा रहा है सीरीज के अंदर। और ये डायग्राम क्वेश्चन में बनी हुई भी नहीं है, तो ये आपने बनानी है डायग्राम पार्ट 3 के लिए कि उनको वोल्टेज तो वही मिलेगा, बैटरी वही लगेगी 50 वोल्ट की, मगर कॉम्बिनेशन अब पैरेलल नहीं है, पार्ट 3 में सीरीज आ गया है। तो एज यू नो सीरीज के अंदर आपको पता है कि चार्ज सेम रहता है। और अभी यहाँ पर हमें तीनों के वोल्टेजेस मांगे जा रहे हैं कि वोल्टेज तीनों पर अलग अलग आता है। तो वो वोल्टेज निकालने के लिए पहले हमें इस बैटरी का नेट चार्ज निकालना पड़ेगा। जैसे अगर अब बात करें पार्ट नंबर 1 की, तो वहां पर वो हमसे पैरेलल कॉम्बिनेशन देकर तीनों पे अलग अलग चार्ज मांग रहा था। तो वो हमें जो हेल्प हो गया वो ये हेल्प हो गई कि वोल्टेज तीनों में क्या आ रहा था, सेम। तो हमने कॉमन वोल्टेज यूज करा और तीनों की कैपेसिटेंस यूज कर उनके चार्जेस निकाल दिए। मगर पार्ट 3 में हमें यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस मांगा जा रहा है और हमें सबसे पहले यहाँ पर टोटल चार्ज बैटरी का नहीं दिया हुआ, ये चार्ज सीरीज में क्या रहता है, सेम। तो हम पहले टोटल चार्ज निकालेंगे, उसके बाद इसके जो वोल्टेजेस हैं वो निकलेंगे। तो अब कॉम्बिनेशन है सीरीज का मेरे बेटे, सीरीज में हम पहले निकालेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कि अगर इन तीनों को हटाकर 1 लगाया जाए तो उसके लिए फॉर्मूला यानी 3 में बताया था आपको कि रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये हमें पार्ट 1 में निकालना नहीं पड़ा था क्योंकि वहां पर पैरेलल में वोल्टेज दिया हुआ था, वो सब में क्या रहा, सेम। यहाँ पर सीरीज में चार्ज सेम रहता है, हमें अभी चार्ज नहीं दिया हुआ, इसलिए हमने क्या किया, सीरीज कॉम्बिनेशन की पहले सी इक्विवेलेंट निकालेंगे, वैल्यू रख दी 10, 50, 25। अब इनका एलसीएम ले लिया, इनका एलसीएम 50 आ गया, 10 5 जा 50, 5 1 जा 5, 50 1 जा 50, 1 1 जा 1, और 25 2 जा 50। तो यहाँ पर 2 1 जा 2, एलसीएम लेने के बाद ऊपर 8 आ गया। अब आपको निकालना है सी इक्विवेलेंट, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 8 ऊपर हो गया, 50 जो नीचे था तो उसको हमने कर दिया रेसिप्रोकल, 50 ऊपर आ गया, 8 नीचे आ गया, और ये नेट सी आपका आ गया है 6.2 माइक्रोफेरेड। तो ये सी इक्विवेलेंट आ गया, वोल्टेज हमें दिया हुआ है, तो हम पहले बैटरी का नेट चार्ज निकालेंगे Q इक्वल टू CV वाले फॉर्मूले से। सी इक्विवेलेंट को रखेंगे 6.25, वोल्टेज 250 रख देंगे। तो ये जो बैटरी कनेक्ट हुई हुई है इसका नेट चार्ज आ गया 1562.5 माइक्रोकूलम, इतना चार्ज इसके पास है। और अब जैसा कि आपको बताया कि सीरीज में चार्ज क्या रहता है, सेम। तो बैटरी का चार्ज है वही है, तीनों में ट्रांसफर करेगी। तो तीनों के चार्जेस आ गए, तीनों के C1 C2 C3 हमें सवाल में दिए हुए हैं, तो अब हम तीनों के वोल्टेज अलग अलग बना सकते हैं उसी फॉर्मूले से। Q1 को C1 V1, अब की बार Q1 ले लेंगे, वो है 1562.5 माइक्रोकूलम, और C1 दिया हुआ 10, इसको लाके नीचे डिवाइड करेंगे। जब ये 10 से डिवाइड हो तो 156.25 वोल्ट, ये आंसर आ गया C1 के वोल्टेज का यानी पोटेंशियल डिफरेंस का। ऐसे ही अब C2 का निकालेंगे, फॉर्मूला फिर वही Q2 C2 V2, Q2 दोबारा यही है, C2 ऊपर 50 आ गया है, नीचे आके डिवाइड हुआ तो आंसर आ गया 31.25 वोल्ट, ये C2 का वोल्टेज आ गया। ऐसे अब C3 का वोल्टेज निकालेंगे, फॉर्मूला C3 V3 हो जाएगा, Q3 डिवाइड करेंगे 25 से
तो आंसर आ रहा है 62.5 वोल्ट। तो अब जाकर क्वेश्चन 2 के तीनों पार्ट मुकम्मल हो गए हैं। इस सवाल का एक ही हल है कि आप इसको बेटा बार बार दोहराएं, तो इंशाल्लाह ये आपके लिए आसान हो जाएगा। हम चलते हैं अगले सवाल पर। तो बेटा ये आज के पैकेज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है और ये क्वेश्चन नंबर 3 है चैप्टर नंबर 9 का। तो आइए सवाल को आराम से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में एक बार फिर कॉम्बिनेशन का सवाल आएगा। याद रहे ये डायग्राम्स मैंने बाद में बनाई हैं, आप पहले सवाल पे फोकस कीजिए कि 3 कैपेसिटर हैं जिनको हमने कनेक्ट किया हुआ है 100 वोल्ट की बैटरी से, और ये डायग्राम समझ लें आपको सवाल में दी हुई है। आई रिपीट अगेन कि ये डायग्राम आपको क्वेश्चन में दी हुई है। ये डायग्राम हम बाद में बनाएंगे, लेकिन ये डायग्राम क्वेश्चन में दी हुई है जिसमें 3 लगे हुए हैं कैपेसिटर। और अब यहाँ नोट करें कि ये कॉम्बिनेशन पूरा पैरेलल नहीं है या पूरा तीनों सीरीज में नहीं है, बल्कि C2 C3 पैरेलल में है, बाद में C1 की सीरीज में लगा हुआ है। तो अब सवाल ये कर रहा है कि बताइए अगर ये नेटवर्क है पूरा आपके पास और ये बैटरी 100 वोल्ट की लगी हुई है, तो ये हमसे 2 चीजें मांग रहा है कि ये बैटरी इन तीनों को अलग अलग कितना चार्ज करेगी और इनके वोल्टेजेस क्या होंगे, ये बैटरी कितना वोल्टेज इन तीनों में डिवाइड करेगी। तो इस सवाल के 2 हिस्से हैं कि हमें तीनों पे चार्ज भी निकालना है, तीनों पर वोल्टेज भी निकालना है। तो आए सवाल को स्टार्ट लेते हैं। जब भी पेपर में सवाल आप करेंगे तो डायग्राम सारी बनेंगी, सवाल की डायग्राम भी बनानी है। डेटा बना लेते हैं। पहले C1 दिया हुआ है 2 माइक्रोफेरेड, C2 दिया हुआ है 3 माइक्रोफेरेड, C3 दिया हुआ 5 माइक्रोफेरेड, वोल्टेज दिया हुआ है 100 वोल्ट। ये हमें सवाल में ही डायग्राम दी हुई है, बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूँ। और अभी आखिर में क्या मांग रहा है, तीनों के चार्ज मांग रहा है और तीनों के वोल्टेजेस मांग रहा है। तो आइए सवाल को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आप यहाँ ये नोट करें कि हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगा पहले C इक्विवेलेंट। C इक्विवेलेंट से मुराद ये है कि अगर हम इन तीनों को हटाकर एक लगाएं कैपेसिटर तो उसकी कैपेसिटेंस क्या होगी पहले वो निकालेंगे, क्योंकि जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में हुआ कि जब वो हमसे चार्ज मांग रहा था तो हमें पहले बैटरी का नेट चार्ज पता होना चाहिए। तो पहले हम निकालेंगे इन तीनों को हटाकर अगर एक लगाया कैपेसिटर तो उसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी होगी। तो उसके लिए अभी देखिए C2 C3 लगे हुए हैं पैरेलल में, तो हमने ये बात यहाँ लिख दी कि C2 C3 पैरेलल में हैं और पैरेलल में उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस समझने क्या हो रही है, CA नाम दिया जा रहा है। और पैरेलल में फॉर्मूला रखें याद, सिंपल ऐड हो जाता है। तो CA क्या हो जाएगा C2 प्लस C3, क्योंकि दोनों लगे हैं पैरेलल में। तो 3 में 5 को ऐड कर दिया तो ये आ गया 8 माइक्रोफेरेड। ये इन दोनों की आ गई इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की, अगर इनको हटाकर एक लगाया जाए तो वहां CA आ गया। यानी इसके बाद ये डायग्राम आपने सोल्यूशन में इसके सामने बनानी है कि अब C2 C3 यहाँ से हट गए, यहाँ पर CA आ गया। और अब ये देखें दोनों सीरीज में आ गए हैं, C1 और CA किस में आ गए हैं, सीरीज में। ये बात यहाँ लिख दी गई कि कैपिटल C1 और CA किस में आ गए हैं, सीरीज में। तो इनको हटाकर अगर एक लगेगा तो वो आखिरी होगा, इसलिए उसका नाम क्या होगा, C इक्विवेलेंट। और सीरीज में आपको रेसिप्रोकल हो जाता है, तो 1/CEQ इज इक्वल टू 1/CA प्लस 1/C1। अब CA कितना आया हुआ आपके पास, अब यहाँ देखिए CA आपका 8 है और C1 आपका 2 है। तो हमने C1 और CA की वैल्यूज को ये फॉर्मूला मैंने दोबारा लिख दिया है कि C1 को रख दिया है आपके पास कितना है, C1 सवाल में देखने 2 है और CA आपका 8 है। तो अब आगे जाते हैं, एलसीएम ले लिया इनका 2 और 8 का, तो 8 एलसीएम आ गया। 2 4 जा 8, 4 1 जा 4, 8 1 जा 8, 1 1 जा 1। तो ये 5 और 8 हो गया, बाद में किया रेसिप्रोकल तो ये 8/5 आ जाएगा। और C इक्विवेलेंट आ गई 1.6 माइक्रोफेरेड, जो आपके पास C इक्विवेलेंट आ गई, कि बाकी तीनों भी माइक्रोफेरेड में थी। तो ये आ गया C इक्विवेलेंट। अब वोल्टेज तो आपको दिया हुआ 100 वोल्ट, तो हम पहले क्या निकालेंगे, बैटरी का नेट चार्ज, जैसे लास्ट क्वेश्चन में निकाला था, लगा दिया फॉर्मूला Q/CV का। C आया हुआ 1.6, वोल्टेज 100 है, मल्टीप्लाई करा 160 माइक्रोकूलम, तो ये आ गया बैटरी का नेट चार्ज। अब सवाल को लेकर आगे बढ़ेंगे कि इसमें सिचुएशन जो है आपके सामने, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 अभी चल रहा है। एज यू नो कि क्वेश्चन 3 में हमने जो पिछले पेज पर काम करा वो हमने बैटरी का नेट चार्ज निकाल लिया। और अब हम यहाँ पर अपने सवाल को फोकस करेंगे कि उसने हमसे आखिरी मांगा है कि इन तीनों पे चार्ज कितना आएगा और इन तीनों का वोल्टेज क्या है।
तो अब आप ये पिक करेंगे जो लास्ट कॉम्बिनेशन आपका बना, सी इक्विवेलेंट जो आया वो C1 और CA के सीरीज से आया। ये बात मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ कि सी इक्विवेलेंट इनके सीरीज से आया, तो जो चार्ज सी इक्विवेलेंट का होगा वही चार्ज C1 और CA का भी होगा, क्योंकि दोनों सीरीज में हैं। तो हमारा लास्ट पेज पे आप चेक कर लीजिएगा बैक करके वीडियो को कि वहाँ नेट चार्ज आया था 160 माइक्रोकूलम, तो Q1 भी यही होगा और QA भी ये होगा। तो हमें आखिर में इन तीनों का चार्ज भी निकालना है, तो C1 का चार्ज तो आ भी गया 160 माइक्रोकूलम। तो एक काम कर लेते हैं, इसी मौके पर ही हम C1 का वोल्टेज भी निकाल लेते हैं, क्योंकि उसने हमसे चार्ज भी मांगा है और वोल्टेज भी मांगा है। तो लगा दिया फॉर्मूला Q1 टू C1 V1, और अब Q1 160 है और C1 हमें सवाल में डेटा देख लीजिएगा पीछे 2 दिया हुआ है, डिवाइड करा तो ये 80 वोल्ट, ये C1 का चार्ज भी आ गया और C1 का वोल्टेज भी आ गया। अब CA की जानिब चलते हैं कि CA C2 C3 के पैरेलल से बना है और हमें C2 C3 के चार्ज और इनके वोल्टेज निकालने हैं। तो अब इसके लिए हम क्या काम करेंगे, क्योंकि CA इनके पैरेलल से बना है तो हम पहले CA का यहीं पर ही वोल्टेज निकालेंगे, ये फॉर्मूले से Q CA VA। जैसे हमने C1 का वोल्टेज निकाला ऐसे ही हम CA का भी वोल्टेज निकालेंगे। आप सोचोगे क्यों निकालेंगे, तो बेटा पैरेलल में वोल्टेज क्या रहता है, सेम। तो अगर हमें CA का वोल्टेज मिल जाए तो वही वोल्टेज C2 और C3 का होगा। तो हमने पहले लगा दिया फॉर्मूला Q CA VA, तो QA भी 160 माइक्रोकूलम है और CA हमने लास्ट पेज पे किया है वो 8 आया था, तो इनको डिवाइड कर दें तो 20 वोल्ट ये आ गया CA का वोल्टेज। अब एज यू नो CA इन दोनों के पैरेलल से बन रहा है, तो जो वोल्टेज CA का होगा वही वोल्टेज C2 का भी होगा और वही C3 का भी होगा। तो VA V2 V3 बराबर 20 वोल्ट। तो लीजिए इन दोनों के वोल्टेजेस भी आ गए, अब बस इनके चार्ज निकालने रह गए। तो लगा देंगे फॉर्मूला Q2 इक्वल टू C2 V2। C2 में क्वेश्चन में दिया हुआ 3 और V2 अभी आया 20, मल्टीप्लाई तो 60 माइक्रोकूलम, ये Q2 का चार्ज आ गया C2 का। ऐसी Q3 इक्वल टू C3 V3, C3 में सवाल में दिया 5, वोल्टेज यही रहेगा, तो ये 100 माइक्रोकूलम। तो लीजिए अब जाकर क्वेश्चन 3 आपका कंप्लीट हो गया कि जो एक्चुअल हमें सवाल में डायग्राम दी हुई थी, हमने उन तीनों के चार्जेस भी निकाल दिए हैं और इन तीनों के वोल्टेज भी निकाल दिए हैं। आप जब ये सवाल बाद में दोहराएंगे इंशाअल्लाह ताला ये आपके लिए आसान हो जाएगा। अपने इस काम को आसान कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला की दी हुई अता से मैंने आपके सामने आज से समझ लें आपकी न्यू बुक का आगाज कर दिया है। यूनिट 9 के न्यूमेरिकल्स आपको आज कराए गए हैं, 3 न्यूमेरिकल्स आपको कराए गए हैं। मगर मेरे बेटे जितने बच्चे आगे बेहतर स्कोर करना चाहते हैं अपने फिजिक्स के एग्ज़ाम में, उनको ये मैसेज दूंगा कि अभी आपकी शुरुआत है, आपने टाइम से फ़ायदा उठाइए और इन न्यूमेरिकल्स को अच्छा कीजिए। याद रहे सेक्शन बी में न्यूमेरिकल्स आएंगे और वो सेक्शन आपके 36 मार्क्स का होगा। कम से कम आपको वहाँ से 9 क्वेश्चंस करने होंगे। तो जितना भी आप टाइम देंगे अपने न्यूमेरिकल्स को, तो ये इंशाल्लाह आगे के लिए आपके लिए आसानियाँ होती जाएंगी। और ये भी याद रखें कि इस नई बुक के अंदर मैथमेटिकल स्टफ को कम किया गया। तो आप हिम्मत करें इंशाल्लाह इनको अच्छा दोहराएं। और मैं जो इसके बाकी क्वेश्चन रह गए इस चैप्टर के वो अपने अगले पैकेज में आपके साथ शेयर करूंगा। तो इंशाल्लाह आज से इस एफर्ट का आगाज हो गया है और मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको इस बुक के तमाम न्यूमेरिकल इंशाल्लाह अल्लाह ने हिम्मत दी तो मैं ज़रूर कराऊंगा। एग्ज़ाम तक हम इसमें एक बेहतर तरीके से अपनी तैयारी करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस पैकेज से आप फ़ायदा उठाएंगे। अल्लाह ताला आपका हमें नासिर हो। फी अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।